आवाज आ रहा है? देखिए, YouTube पर जो हमारी क्लास अभी नया जो एकदम सिस्टमैटिक ढंग से चल रही है, उसमें हम दो सेक्शन अभी लेके चल रहे हैं। एक आधुनिक भारत और एक बिहार का भूगोल। आधुनिक भारत और बिहार का भूगोल, जिसका पहला वीडियो आधुनिक भारत का आप लोग को मिल गया होगा। देखिए, 2 मिनट हमारे साथ समझा जाए। अब एक हम लोग चल रहे हैं आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, और एक हम लोग चल रहे हैं बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल। अब देखिए, बिहार का भूगोल और आधुनिक भारत, हमने उस दिन भी बताया था कि अगर आधुनिक भारत पढ़ लीजिए तब बीपीएससी जैसा एग्जाम में 18 से 20 क्वेश्चन आपको पकड़ में आएगा। और इधर भी कहिए तो 25 से 30 क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि खाली बिहार का भूगोल उसमें रहेगा, उसमें आपको बिहार का इतिहास भी रहेगा। बिहार का इतिहास। फिर इसमें क्या रहेगा? आर्थिक समीक्षा रहेगा। आर्थिक समीक्षा। और ये आर्थिक समीक्षा किसका रहेगा? तो ये बिहार का आर्थिक समीक्षा रहेगा। अगर ये तीनों कवर करते हैं हम लोग तो 25-30 क्वेश्चन यहाँ पकड़ में आ जाएगा और यहाँ पर 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका एक वीडियो आप लोग को मिल गया होगा आधुनिक भारत का, और उम्मीद है कि आप लोग देख भी लिए होंगे। तो जिस तरह है कहाँ वीडियो, तो ये आपको पता है कि मेरा एक चैनल है राहुल सर, राहुल सर @ ऑफिशियल पे आपको ये सभी वीडियो उपलब्ध है। ये फुल्ली मेरा क्लास यूट्यूब पर ही चल रहा है। ये सीरीज एकदम सीक्वेंस के साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज ये पढ़ाएंगे कल वो पढ़ाएंगे, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हम चल रहे हैं। और एक बात बता देते हैं, चाहे किसी भी आगामी परीक्षा के लिए बिहार में आगामी परीक्षा के लिए मेरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत मदद मिलेगी अगर ये क्लास देखिएगा तो। आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पर कम से कम 1.7 के प्लस का परिवार बन चुका है। नया चैनल है, आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, इसीलिए सीक्वेंस शुरू किया गया है। अब चलिए, अब बातों को खत्म करते हैं। अब सीधा हम लोग आते हैं सवाल की तरफ। देखिए, बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल कहने का मतलब, या बिहार का इतिहास कहने का मतलब, या आर्थिक समीक्षा कहने का मतलब यही है कि अन्य स्टेट के लोग हमारे राज्य में कम नौकरियां ले, या ले भी तो कम से कम वो पूरे बिहार को समझे। अब ऐसा बात नहीं है कि बिहार में है, झारखंड में चल जाइए या उत्तराखंड में, तो सबका अपना अपना है कि झारखंड को समझिए, उत्तराखंड कहेगा कि पहले उत्तराखंड के हर गतिविधियां को समझिए। हम ही गए हुए थे जेपीएससी का एग्जाम देने, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो यहाँ पीटी में ही 2 एग्जामें होती है। पीटी में ही आपको पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। जीएस पेपर 1 2 नहीं करिए, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर जो 2 हुआ ये फुल्ली झारखंड स्पेशल था, झारखंड स्पेशल। और ये जो पेपर 1 हुआ तो ये पूरा जैसे बीपीएससी होता है, जेपीएससी उत्तराखंड का पीसीएस, उत्तर प्रदेश का पीसीएस, उस पैटर्न पर पेपर 1 था। लेकिन पेपर 2 जो हुआ उसी दिन, ये फुल्ली झारखंड स्पेशल पे हुआ। अगर ये झारखंड नहीं आएगा तो बनेगा तो नहीं। इसीलिए हर स्टेट अपने प्राथमिकता की, अगर हमारे यहाँ आपको काम करना है तो कम से कम हमारे जगह को समझिए, हमारे कल्चर को समझिए, हमारी गतिविधियां स्थिति को समझिए। चलिए, अब हम लोग समझ गए कि बिहार स्पेशल क्यों जरूरी है। अब आइए, अब आना कहीं नहीं है, पहले बताना है कि बिहार जो नाम है, ये बिहार नाम कब पड़ा, बिहार नाम कब। तो देखिए, पहले बौद्ध भिक्षुओं के, आप समझिए एकदम ध्यान से, एकदम बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बिहार कहते हैं।
निवास स्थान को क्या कहते हैं? बिहार। देखिएगा, यहाँ बिहार लिखे हैं, यहाँ बिहार लिखे हैं, सही नहीं है कि कलम हमारा गलती से चल गया है, एकदम सही लिखे हुए हैं हम। यहाँ बिहार और यहाँ बिहार, बिहार। तो देखे देख धीरे धीरे ये हम 11वीं 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 11वीं 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। और यही शताब्दी में बिहार, और यही बिहार कहते 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 पेट फट गया, हो गया बिहार। अब बिहार को हम लोग को समझना होगा कि बिहार में देखिए कितने जिले हैं और कितने आपको प्रमंडल है, ये सब हमको देखना है। आप अब देखिए बिहार में मैप बाद में आएगा, मैप से हम बहुत माने जानते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाने के दौरान भी हम सोचते हैं कि पहले हम अपने हाथ से लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। जो ऑफलाइन क्लास में हमको देखते होंगे उनको पता होगा कि हम किस तरह, जबकि देखिए सब पीडीएफ लगा हुआ है, देखिए लगा हुआ है, लेकिन ये अभी नहीं आएगा। अभी हमको सुनिए, देखिए बिहार में टोटल जिला कितने हैं? तो 38 जिले हैं, टोटल 38 जिले। अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे अंतिमवा जिला कौन ऐड हुआ था, यानी 38वां जिला मतलब लास्ट में कौन ऐड हुआ, तो याद रखिएगा अरवल को, अरवल को। अब देखिए बिहार में प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल तो 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल कहने का मतलब क्या? कमिश्नरी। ये 38 जिला किसी न किसी प्रमंडल में है। अब बात समझिएगा, इन 9 प्रमंडल में किसी न कोई जिला 38 का किसी न किसी प्रमंडल में है। तो 38 जिला का नाम भी याद करना होगा और इन 9 प्रमंडल को देखना होगा। तो अगर 38 जिला 9 प्रमंडल में समाहित है, किसी न किसी प्रमंडल में है, तो अगर हम प्रमंडल को देखें तो 38 जिला याद नहीं हो जाएगा हमसे, समझ गए? तो अब ये पहले देखना होगा कि प्रमंडल आखिर है कौन कौन। प्रमंडल 9 प्रमंडल का नाम हमको देखना होगा। तो अब थोड़ा सा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए यही 9 प्रमंडल हमको याद करना है। अब देखिए अगर हम पहला पर लिखेंगे कोई प्रमंडल का नाम, तो ऐसा नहीं है कि एकदम पहला पर उसी को याद करना है, आपको इसमें से जहां से शुरू करना है और कहीं भी आके 9 तक खत्म कर देना है किसी प्रमंडल को उठा के। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा उत्तर से, शुरू करते हैं ऊपर से। तो पहला है हमारा तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल। दूसरा कौन है? तो तिरहुत के ठीक नीचे आइएगा तो सारण प्रमंडल है, सारण प्रमंडल। और सारण प्रमंडल के ठीक नीचे आइएगा तो पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल के ठीक नीचे आइएगा तो मगध प्रमंडल, अब मगध प्रमंडल के नीचे जाइएगा तो मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल के बाद अब कौन प्रमंडल आएगा हम लोग का? मुंगेर के बाद एक छोटा प्रमंडल और है भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल के बाद कौन प्रमंडल हमारा आएगा? तो भागलपुर के बाद हमारा कौन आ जाएगा? तब पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल के बाद हम लोग का कौन प्रमंडल हो जाएगा? तब बगले में है कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल के बाद एक अंतिम हो गया दरभंगा प्रमंडल। अब देखिए यही 9 प्रमंडल में कोई न कोई जिला यहाँ 38 में से शामिल है इसमें।
कोई ना कोई प्रमंडल में इस सभी जिला हमारा आपको मिल जाएंगे, सभी जिला का होंगे तो मिल जाएंगे। एक बात हमारा लिखा है अनुसार सुर में सुर मिला दीजिए कि बिहार में टोटल 38 जिला का प्रमंडल कमिश्नरी 9 कमिश्नरी कौन कौन, तिरहुत प्रमंडल, आपको सारण प्रमंडल, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और दरभंगा प्रमंडल। इतना कमिश्नरी 9 आपको याद हो गया। इस 9 कमिश्नरी में हम लोग का 38 जिला में कोई ना कोई जिला जरूर अभी आएगा। अभी आज टोटल 38 जिला आपके जबान पे याद होनी चाहिए और इसका पूरी जिम्मेदारी हमारी है। क्लास देखिए, अब देखिए इतना हम लोग 9 कमिश्नरी अब देख लिए, ये तो आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा मैप लाया जाए, कहाँ मैप, देखिए देखिए अब बिहार देखिए यही है हम लोग। तो पहले तो अगर ज्योग्राफी समझना है तो ई समझिए, ई है नॉर्थ, ई है साउथ, ई है ईस्ट और ई है वेस्ट। अब वैसे ई डब्ल्यू नहीं समझ में आ रहा है तो ई है पश्चिम, ई है पूरब, ई है उत्तर, ई है दक्षिण। अब जैसे हम बनाए हैं वैसे ही हमको बस बताइए एक बात कि बिहार में जो ई नॉर्थ से साउथ मतलब यहां से हमको यहां तक की दूरी बताइए और ई जो कोना है पश्चिम से यहां तक की दूरी बताइए। एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं एकदम। अगर बिहार हम कह रहे हैं तो हमको उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए, इधर पश्चिम से पूरब का लंबाई बताइए। कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि लंबाई बताइए तो इधर से उत्तर से दक्षिण गिनती तो आपको याद है, 1 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5। लंबाई हो गया उत्तर से दक्षिण। अब पश्चिम से पूरब चला जाए, अब इसमें क्या करना है कि 3 के बाद 4 ले लेना, 4 दुना के 8 ले लेना है, 4 से 1 कम 3 ले लेना है। मतलब ये दोनों वही है, बस बीच में 4 का गुणा करके उतार देना है। वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है, हम सब समझ रहे हैं। अब ये समझिए ये पूरब, पूरब ये समझिए क्या है, ये है उत्तर। दोनों का पहला शब्द देखिए, ये पहला शब्द देखिए यहाँ, आई पहला शब्द देखिए यहाँ, ई पहला शब्द देखिए यहाँ और ई पहला शब्द देखिए यहाँ। अगर 483 या 345 में अगर आप कंफ्यूज होइएगा तो आप सीधा लिख लीजिएगा उत्तर, तो पहले 3 से शुरू करना है, पूरब से पश्चिम तो पूरब पूरब प यानी 4 से शुरू करना है, क्या आप बता दें। अब देखिए बिहार का टोटल लंबाई क्षेत्रफल कितना अगर पूछ दिया बिहार का क्षेत्रफल तो आप बता दीजिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर है आपका ये लंबाई क्षेत्रफल यहाँ बिहार का। ठीक है, अब ये बेसिक चीज है, अभी इतना याद रखिए। अब हम प्रमंडल की तरफ चलेंगे तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 345, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की लंबाई बता दीजिए तो 483। अब हमको यहीं पर एक चीज और बताइए बिना नक्शा देखे, ई जिला का नाम बताइए और ई जिला का नाम बताइए, ई जिला का नाम बता दीजिए और ई जिला का नाम। बिहार का सबसे उत्तर जिला यही है हमारा पश्चिमी चंपारण। कौन है, तो पश्चिमी चंपारण। इधर बता दीजिए कौन, तो सबसे पश्चिम में कौन है, तो ई कैमूर है, कैमूर। अब ई सबसे दक्षिण में कौन है, तो ई है गया।
गया जनवरी में लोग कंफ्यूज होता है, लेकिन गया सबसे दक्षिणतम जिला है बिहार का। और ई कौन है? पूरब। कौन है जी? किशनगंज। किशनगंज। इतना बात अभी आपको हम बताएं, जो मतलब सर हम समझ गए। बिहार का सबसे उत्तरम जिला पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी जिला कैमूर, और पूरब में कौन है? पूरब में सबसे पूरब जिला किशनगंज है, और दक्षिण में कौन है? तो जी सर गया है। इतना बात आप समझ गए, ही आप समझ गए। अब हम परमंडल की ओर पढ़ते हैं। एक एक परमंडल को देखिए। पहले हम यहाँ तिरहुत लिखते हैं, तिरहुत परमंडल। स्टार्टिंग में तिरहुत था, और कौन था? सारण। सारण, सारण के बाद कौन था? तो सारण के बाद पटना। पटना के बाद हम किसको देख लेते हैं? पटना के बाद आपको मगध को। मगध का उत्कर्ष ये आप लोग को पता ही होगा कि अपना छवि प्राचीन जब बिहार पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि मगध क्या था। मगध का उत्कर्ष जितना देख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर लोग मगध उस समय, अब जब इतिहास पढ़ावेंगे तब अभी ज्योग्राफी के तरफ है। अब देखिए तिरहुत में परमंडल में सारण परमंडल और पटना परमंडल, इतना परमंडल हमको देखिए तिरहुत परमंडल में जो जो जिला आएगी पहले देखना है। तो पहले पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और उसके बाद पूर्वी चंपारण, इसी का गोतिया। पहले दोनों एक ही थे, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण, लेकिन अब अलग अलग है वहीं पर। फिर नीचे में छोटा सा शिवहर, उसके बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, फिर ये वैशाली। देखिए तिरहुत प्रमंडल में हमारे इतने जिले आएंगे, कौन कौन? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ये टोटल हमारा 6 जिला आ गए यहाँ। 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान से देखिए। अब आया जाए हम लोग किधर? अब हम लोग सारण में। तो सारण बगल में है, तो इनको देख लीजिए। सारण में कौन? गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण। बस सारण में 3 जिला है, 1 2 और 3। अब आइए हम लोग किधर चले? अब हम लोग पटना प्रमंडल में चले। तब पटना में स्वयं पहले पटना को लिखिए, पटना के बाद नालंदा को भी, नालंदा के बाद भोजपुर, और भोजपुर के बाद रोहतास, रोहतास के बाद कैमूर, कैमूर के बाद बक्सर। देखिए यहाँ भी 6 जिला हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, एक एक चीज लिख रहे हैं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमको चलना है, किस तरीके से हमको देखना है। अब आइए मगध में। तो मगध में कौन कौन है? तो मगध को भी देखा जाए। मगध में स्वयं पहले आपको औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया, गया के बाद नवादा, नवादा, नवादा के बाद जहानाबाद, जहानाबाद के बाद अरवल। ये 5 जिला हमारा कहाँ आ जाएंगे? तो ये 5 जिला हमारा आ जाएंगे आपको। देखिए 5 को हो गए। तो ये हो गए मगध प्रमंडल, हो गया मगध प्रमंडल हो गया।
तो जब यहाँ ये चीजें हो गई, अब इतना चीज हमारा देखिए, अभी कौन हम लोग का 4 खत्म, 9 में से 4 खत्म, 6 6 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 38 जिला में 20 जिला खत्म हो गया हम लोग। अब हम लोग चलिए अगला जिला पर बात करते हैं। अभी आइए, कौन कौन जिला हुआ था? तिरहुत, सारण, पटना, मगध। अब आइए हम लोग चलते हैं मुंगेर। अब हम लोग यहाँ मुंगेर के बाद हम लोग भागलपुर, और भागलपुर के बाद हम लोग किसको देख लेंगे? तो भागलपुर के बाद पूर्णिया को भी देख लेंगे। परमंडल अपने से लगा लीजिए कमिश्नरी, अभी हम सोच रहे हैं कि क्लियर हो जाए। इनके बाद कोसी देख लेंगे, और गड़बड़ाना नहीं है, यहीं पर दरभंगा देखिए, दरभंगा। बिहार स्पेशल का दुख खत्म कर देते हैं हम आज, घबराना नहीं है एकदम। मुंगेर में देखिए कौन कौन, तब मुंगेर में स्वयं पहले जमुई आ जाएंगे, नीचे से उठाइए, जमुई मुंगेर खुद आ जाएंगे। इनके बाद कौन आ जाएगा? लखीसराय आ जाएंगे। लखीसराय के बाद कौन हो जाएंगे? तो खगड़िया। खगड़िया के बाद बेगूसराय, बेगूसराय। बेगूसराय के बाद आपको शेखपुरा। बेगूसराय के बाद शेखपुरा। अब भागलपुर में कौन कौन? तो स्वयं इसमें एक आएंगे भागलपुर, और एक इसमें आ जाएंगे बांका। अब देखिए यहां पर 6 हुए, 1 2 3 4 5 और 1 6। यहां पर 1 और 2, सबसे छोट भागलपुर है। अब आइए यहां हम लोग अब पूर्णिया। पूर्णिया में स्वयं पहले पूर्णिया को भी लिखिए, पूर्णिया। कटिहार को लिखिए, अररिया को लिखिए, और किशनगंज को लिखिए। 4 हो गए, 1 2 3 4। अब देखिए अब बचे कौन कौन? तो अब कोसी में देखिए, कोसी जबकि नाम कोसी वहां कोई जगह नहीं है, कोसी के नदी से वहां बाढ़ जाते हैं, इसलिए उसका नाम कोसी प्रमंडल आदमी कर दिया। ये है सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। अब उसके बाद यहां आइए आपको किसमें? दरभंगा में। तो स्वयं दरभंगा को ले लीजिए, और दरभंगा के बाद मधुबनी को ले लीजिए, और समस्तीपुर को, समस्तीपुर को। अब यहां से जोड़ लीजिए आप कि हमारा खत्म हुआ कि नहीं 38 जिला। देखते जाइए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। देखिए टोटल जिला आप लोग को लिखा गया कि नहीं प्रमंडल के साथ साथ ही, यही प्रमंडल में हमको देखना है। देखिए कितना बढ़िया से लिखा गया है, इतना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। इसके बाद भी अगर बिहार स्पेशल आपकी मजबूत नहीं हो तो कहीं ना कहीं ये बात एक्सेप्ट करिएगा कि कमियां हैं हमारे अंदर। इतना मैंने यूट्यूब पर क्लास लेने के बाद भी इतना डिटेल में हम बता रहे हैं, एक एक चीज लिख के बता रहे हैं, नहीं तो इसको घसका के आप बताने में कितनी देर लगेगा। लेकिन देखिए पहले कौन कौन 9 प्रमंडल हम लोग देख लिए। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिला? तिरहुत प्रमंडल में कितने जिला? तो 6 जिला। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली।
सारण प्रमंडल में 3 जिला, सारण, गोपालगंज, सिवान। पटना प्रमंडल में 6 जिला, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर। मगध प्रमंडल में 5 जिला, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, फिर लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला, भागलपुर, बांका। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिला, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया। कोसी प्रमंडल में 3 जिला, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। उसके बाद दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। 38 जिला का नाम देखिए हम बोल दिए और उम्मीद है कि आपको भी इस तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए इतना बात हम लोग समझ गए। अब मैप पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अब आइए देखिए, ये पश्चिमी चंपारण है, यहां से उठाइए, उठाइए, यहां वैशाली तक इसको लेके आइए, लेके इस तरीके से आइए, सीतामढ़ी तक घेरिए। ये हमारा कौन है? तो ये हमारा तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल। अब कलर बदल दिया जाए। अब आइए, अब ये गोपालगंज उठा लेना है, सिवान उठा लेना है और इस सारण उठा लेना है। और ये हमारा कौन हो गया? तो ये हमारा हो गया सारण प्रमंडल। अब फिर कलर चेंज कर लेना है। अब इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हमारा देखिए यहां से ये पटना है, पटना, ये है पटना। यहाँ से धरिए नालंदा को भी, और नालंदा से उठिए, यहाँ भोजपुर पकड़िए, यहाँ रोहतास पकड़िए, कैमूर यहाँ से पकड़ते हुए इसको ऐसे मिला दीजिए। ये हो गया हमारा पटना प्रमंडल, पटना प्रमंडल। अब फिर कलर बदल लिया जाए। अब देखिए ये औरंगाबाद से इसको उठाइए और नवादा तब यहाँ तक मिलाइए। ये जहानाबाद, ये अरवल है, इस सब को, ये कौन हो गया? तो ये हो गया मगध प्रमंडल। फिर कलर बदलिए। अब आइए, अब ये है जमुई से उठाइए, जमुई से उठाइए, मुंगेर भी लीजिए, खगड़िया भी लीजिए और ऐसे बेगूसराय, ऐसे करते हुए इसको ऐसे से पूरा मिला दीजिए। ये हो गया मुंगेर प्रमंडल। फिर कलर बदल लिया जाए। अब फिर अब यहाँ आ जाइए, ये है भागलपुर, ये है बांका, दोनों हो गया भागलपुर प्रमंडल। अब नहीं बदलेंगे कलर। ये कटिहार मिलाइए, पूर्णिया मिलाइए, अररिया तक खींच लीजिए यहाँ तक। ये हो गया कौन? तो पूर्णिया प्रमंडल। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये कौन हो गया? तो ये कोसी प्रमंडल हो गया। और ये आपको ये मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये कौन हो गया? दरभंगा प्रमंडल हो गया, दरभंगा प्रमंडल हो गया। अब देखिए इतना बात आप हमारा समझे कि नहीं समझे? 38 जिला को बढ़िया से समझे कि नहीं समझे? वीडियो यूट्यूब पर देखिए होता क्या ना कि ज्यादा लंबा ना हो, कम समय में अपने बात को रखना है। तो देखिए इतना कम समय में इस तरीके से हम अपने बात को रखे हैं कि आप स्वयं देख लीजिए। ये सब प्रमंडल का नाम लिखे हैं और यहाँ मैपिंग में हम दिखा दिए कि कौन प्रमंडल में कौन जिला है, कौन प्रमंडल। देखिए आपके सामने 38 जिला का मैप आया हुआ है। और एक मैप देखिएगा तो ही देखिए यहाँ कलर चेंज करके बता दिया गया है आपको, आप लोग देख लीजिएगा इसको। देखिए ग्रीन वाला तिरहुत है, ये आपको ब्लू वाला कौन है? तो सारण। रेड वाला पटना प्रमंडल है, ये है मगध कमिश्नरी। और ये है हमारा मुंगेर कमिश्नरी, भागलपुर कमिश्नरी, पूर्णिया कमिश्नरी और ये कोसी कमिश्नरी, ये दरभंगा कमिश्नरी। ये हमारा 9 प्रमंडल हो गया। और मैप वैप है कि नहीं? अब देखिए मैप नहीं है तो होबे करेगा। अब देखिए ई, तो अब हमारा जब ये चीज हम देख रहे हैं आपको, तो अब देखिए यहीं पर देखिए अब बिहार हमारा कहाँ कहाँ किससे किससे घिरा हुआ है। और आपको पता होगा कि बिहार हमारा देखिए किससे किससे जुड़ा हुआ है, उसको भी देख लीजिए, जैसे कि बार बार क्वेश्चन आप पूछ देता है। तो देखिए बिहार हमारा ऊपर में
नेपाल, ऊपर में नेपाल का सीमा स्पर्श हो रहा है। इधर आ जाइएगा तो उत्तर प्रदेश, और नीचे आ जाइएगा, नीचे तो ई हमारा हो जाएगा झारखंड। इधर आ जाइएगा तो ई हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अब देखिए वेस्ट बंगाल, अब आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन किसको स्पर्श कर रहा है। ये भी पूछ देता है कि नेपाल से कितने राज्य, कितने जिले टच कर रहे हैं, और बंगाल से कितने कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से कितने कर रहे हैं, और झारखंड से कितने कर रहे हैं। तो अब समझिए हमारे बात को। नेपाल से देख लिया जाए, नक्शे में देखिए कौन कौन जिला टच कर रहा है। हम बताएं कि ऊपर में नेपाल है तो ई जा रहा है नेपाल के तरफ, पश्चिमी चंपारण, ई पश्चिमी चंपारण, देखिए पूर्वी भी टच कर रहा है, सीतामढ़ी भी, मधुबनी भी, सुपौल भी, अररिया भी, किशनगंज भी। और कोई स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 जिला, 7 जिला नेपाल को स्पर्श कर रहे हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश के तरफ। देखिए तो उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है कि नहीं, पश्चिमी चंपारण भी, तो देखिए ये भी टच कर रहे हैं, गोपालगंज टच कर रहे हैं, सिवान भी, सारण भी, भोजपुर भी, बक्सर भी, और नीचे कैमूर भी, और नीचे रोहतास भी स्पर्श करते हैं कुछ, समझ गए। अब देखिए कितना हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जिला, 8 जिला उत्तर प्रदेश का भी। अब नीचे देखिएगा, नीचे में देखा जाए तो देखिए औरंगाबाद से भी पहले, नक्शा में नहीं दिख रहा है, रोहतास देखिए यहाँ है ना, तो ये भी झारखंड को स्पर्श करता है। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। कब हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। आई देखिए कटिहार यहाँ हो गया 8, 8 जिला झारखंड को भी स्पर्श कर रहा है। और यहाँ से अब बंगाल को, तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये तीनों बंगाल को। आखिर आप बात हमारा आप समझ गए कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना यही चाह रहे हैं कि बंगाल को, कहना यही चाह रहे हैं कि नेपाल को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश को, और एक एक जिला का नाम देखा जाए। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला, यूपी को स्पर्श करने वाला, जिले की संख्या कितना है? 8। ठीक इसी प्रकार झारखंड को टच करने वाले 8, बंगाल को कितने? 3, नेपाल को कितने? तो 7। अब बताइए, देखिए यूपी, झारखंड 8 8, बंगाल 3 और नेपाल 7। अगर पूछ दिया कि नेपाल को स्पर्श करने वाली बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो 7 है। झारखंड को स्पर्श करने वाली बिहार के कितने जिले हैं, तो 8। उत्तर प्रदेश का तो 8, बंगाल का, वेस्ट बंगाल को स्पर्श करने वाली जिले की संख्या तो वहां आपको 3 है। समझ गए? अब इतना बात आप समझ गए प्रमंडल को पूरी तरीके से हम लोग 38 जिला। अब यहाँ से हम लोग आगे की क्लास देखेंगे अगले दिन, और अगले दिन इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। प्रमंडल से हम लोग आगे चलेंगे, बेस बन रहा है। 2 क्लास थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, इसलिए कि अब जो नहीं जान रहा होगा वो याद कैसे करेगा। तो आप लोग इसको 1-2 बार देख के याद कर लीजिएगा, फिर हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं उसी प्रकार से चलेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास हमारी समझ में आ रही होगी, और ये सभी क्लास आपको पता है कि राहुल सर पे मिल रहा है। राहुल सर @official पर ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है।